हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। दोस्तों, मैं योगेंद्र सिंह राठौड़, ऑथर, मेंटोर एंड ब्रेन एक्सपर्ट, और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आप लोगों के लिए लेके आया हूं, हाउ टू एलिमिनेट प्रोक्रेस्टिनेशन। दोस्तों, प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कि काम को कल पे टालने की आदत या फिर बाद पे टालने की आदत। मेरे ख्याल से 85% से ज़्यादा पॉपुलेशन आज इस चैलेंज को फेस कर रही है, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज उनकी ज़िंदगी में बन चुका है कि वो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। चाहे वो बिजनेस हो, करियर हो, जॉब हो, रिश्ते हो या फिर हेल्थ हो, इन ईच एंड एवरी एरिया वी आर कंटिन्यूसली एंड कंसिस्टेंटली प्रोक्रेस्टिनेटिंग। प्रोजेक्ट शुरू करना हो, प्रोजेक्ट फिनिश करना हो टाइम पे, वी फाइंड स्ट्रेस बिकॉज वी आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग। हो सकता है कि आप कोई डाइट प्लान फॉलो करना चाहते हैं और बहुत समय से ये चीज आपके दिमाग में चल रही है, लेकिन आप इसको कल पे टाल रहे हैं। हो सकता है आप रीडिंग हैबिट डेवलप करना चाहते हैं, एक्सरसाइज की हैबिट डेवलप करना चाहते हैं, सुबह जल्दी उठने की हैबिट डेवलप करना चाहते हैं, या फिर ऐसे बहुत सारे बिहेवियर हैबिट्स होंगी जो आप बदलना चाहते हैं, लेकिन आप उन पे प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। दोस्तों, ये बड़ी आयरॉनिक बात है कि हमें ये एग्जैक्टली पता होता है कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट टास्क क्या है, और उस इंपॉर्टेंट टास्क के लिए, उस इंपॉर्टेंट गोल के लिए क्या एक्शन मुझे लेने हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ द प्रोक्रेस्टिनेशन हम उन इंपॉर्टेंट एक्शंस को टालते रहते हैं, जिसकी वजह से जो गोल्स, जो ड्रीम लाइफ हम अचीव करना चाहते हैं, वो कई बार अचीव नहीं कर पाते। और आपने नोटिस किया होगा कि जब आप कंटिन्यूसली प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं तो आपके अंदर ही एक गिल्ट डेवलप होने लगती है। आप अंदर ही अंदर अपने आप पे डाउट करने लगते हैं, आपकी सेल्फ एस्टीम गिरने लगती है, आपका खुद से ट्रस्ट जाने लगता है, और कई बार तो एक कॉन्फ्लिक्ट आपके अंदर शुरू हो जाती है कि एक इंसान तो आपके अंदर ये कह रहा है कि इस काम को कर ले, और दूसरा इंसान कह रहा है छोड़ना यार, बाद में कर लेंगे, या फिर पहले ये कर लेता हूं, बाद में दूसरा काम कर लूंगा। तो कई बार आप अपने इंपॉर्टेंट टास्क को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं और अनइम्पोर्टेंट चीजों में अपना फोकस और अपना अटेंशन आप लगा देते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये सीख लें कि इस प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे डील करना है, इसको कैसे बीट करना है, और इसको कंप्लीटली अपनी जिंदगी से कैसे एलिमिनेट करना है। दोस्तों, मैं ये 2 वीडियो की सीरीज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा 3 टेक्निक्स, जिन टेक्निक्स को यूज करके आप कंप्लीटली अपनी जिंदगी से प्रोक्रेस्टिनेशन को एलिमिनेट कर सकते हैं, उसको बीट कर सकते हैं, और उसके बाद you'll be able to create the life you desire, you'll be able to hit your income goals, you'll be able to generate those profits, you'll be able to enhance your productivity, and you'll be able to achieve and create your dream life that you desire and you deserve। आगे बढ़ूं उससे पहले आपको ये कहना चाहूंगा कि हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि इसी प्रकार के कोर्सेज और वीडियोस जब हम आपके लिए लेकर के आएं तो आपको तुरंत पता चले। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि आखिर हम ह्यूमंस प्रोक्रेस्टिनेट करते क्यों हैं। हमें ये पता है कि हमारे लिए कौन से गोल इंपॉर्टेंट हैं, हमें ये पता भी है कि क्या एक्शंस उनके लिए लेने हैं, लेकिन इसके बावजूद हम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द मैकेनिक्स ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, क्योंकि कई बार तो हमें खुद पता नहीं होता कि मैं क्यों प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूं। आप अपने आप को डांट भी रहे होते हैं कि मैं क्यों उस इंपॉर्टेंट टास्क को कल पे टाल रहा हूं, मुझे नहीं टालना चाहिए, बट स्टिल इट्स नॉट इन योर कंट्रोल। तो दोस्तों, हम 4 रीजंस हैं, देयर आर 4 रीजंस जिनकी वजह से हम लोग अपनी जिंदगी में हर रोज प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार हैं। सबसे पहला तो रीजन है पेन एंड प्लेजर प्रिंसिपल। हम लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं बिकॉज हमारा जो ब्रेन है वो पेन और प्लेजर के प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी कि जिस भी चीज से हमें पेन मिले, डिस्कंफर्ट मिले, हम उन चीजों से दूर जाने की कोशिश करते हैं, और जिन चीजों से हमें प्लेजर मिलता है उन चीजों की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। कई बार जो हमारे इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं, इंपॉर्टेंट गोल होते हैं, उनको करते समय हमें एक पेन से गुजरना होता है, या फिर इनफैक्ट किसी भी काम को करने के लिए आपको थोड़ा बहुत डिस्कंफर्ट से गुजरना पड़ता है।
जबकि उसका जो रिजल्ट है, उसका जो बेनिफिट है वो फ्यूचर में होता है। और आपके ब्रेन को इमीडिएट प्लेजर चाहिए या फिर इमीडिएट पेन से छुटकारा चाहिए। तो कई बार डूइंग अ टास्क राइट नाउ इज पेनफुल, not doing a task right now, staying as it is, like the law of inertia, right? कि आप जैसे हैं उसी स्थिति में रहें अगर, तो वो आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। इट इज लेस पेनफुल एंड दैट इज वाई पीपल चूज नॉट टू डू द टास्क। काम नहीं करने को वो चूज करते हैं। वाई दे चूज इट? दे चूज इट बिकॉज नॉट डूइंग इट इज नॉट पेनफुल, दैट्स वाई दे आर डूइंग इट। सो जो किताब आप शायद लिखना चाहते हैं, जिसको आप सालों से सोच रहे हैं लेकिन नहीं लिख रहे क्योंकि आप उसको प्रोकेस्टिनेट कर रहे हैं, मे बी आप जो यूट्यूब पे वीडियो बनाना चाहते होंगे आप उसको प्रोकेस्टिनेट कर रहे हैं, मे बी जो नया बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं, मे बी आप उस जॉब में खुश नहीं हैं, आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन आप उसको प्रोकेस्टिनेट कर रहे हैं, मे बी किसी टॉक्सिक रिलेशन में आप हैं, उससे बाहर आना चाह रहे हैं लेकिन नहीं आ पा रहे। द रीजन इज दैट कहीं ना कहीं इस पेन और प्लेजर प्रिंसिपल ने आपको पकड़े हुए है और इसकी वजह से आप अपने उन इंपॉर्टेंट एक्शंस को फ्यूचर में टाल रहे हैं या फिर कल करूंगा ये बात आप अपने आप से कर रहे हैं। तो पहला रीजन जिसकी वजह से हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं वो है पेन प्लेजर प्रिंसिपल। नॉट डूइंग अ टास्क इज less painful, that's why we choose not to do it. The number one reason is pain and pleasure principle. Second reason is fear of rejection. दोस्तों अगर आप किसी भी काम को कल पे टाल रहे हो, इसका मतलब यह है कि डीप डाउन आपके अंदर फियर ऑफ रिजेक्शन है, यानी कि हार का एक डर है, फेलियर का एक डर है, या फिर लोगों के मना कर देने का, लोगों के जज करने का आपके अंदर एक डर है जिसकी वजह से आप उस काम को कल पे टाल रहे हैं। मैंने बहुत ज्यादा सेल्स में इस प्रोक्रेस्टिनेशन को देखा है कि लोग सेल कॉल करने से पहले, अपने प्रोस्पेक्ट से मिलने से पहले, क्लाइंट को फॉलो अप करने से पहले दे प्रोक्रेस्टिनेट। Why they procrastinate? Because somehow they feel that if they make a call, if they make that presentation, if they talk to their client, that client might say no. वो client हो सकता है कि ना बोल दे, और उस ना का जो डिस्कम्फर्ट है, उस ना का जो पेन है, उस पेन से बचने के लिए दे कीप पोस्टपोनिंग इट, वो कंटिन्यूसली पोस्टपोन करते रहते हैं। तो हम अपनी जिंदगी में कई एरियाज में सिर्फ इस वजह से प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं बिकॉज डीप डाउन वी हैव अ फियर ऑफ जजमेंट, deep down we have a fear of rejection, that's why we are not taking action on a particular task. तीसरा रीजन दोस्तों होता है फियर ऑफ क्रिटिसिज्म और फियर ऑफ एम्बैरेसमेंट। हम कई बार प्रोक्रेस्टिनेट इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि हमें क्रिटिसिज्म का डर होता है, हमें एम्बैरेसमेंट का डर होता है। मेरे कई स्टूडेंट्स से जब मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाने की बात करता हूं तो वो हमेशा मुझे ये कहते हैं कि हमारा वीडियो अगर अच्छा नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में बहुत से लोग गलत कमेंट डालेंगे, इस वजह से हम शुरू ही नहीं कर रहे और उसको प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। कई लोग जो किताब लिखना चाह रहे हैं वो सिर्फ किताब इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मे बी मेरी ग्रामर ठीक नहीं है, मे बी मेरे सेंटेंसेस परफेक्ट नहीं है, इस वजह से अगर लोग किताब पढ़ेंगे तो दे आर गोइंग टू क्रिटिसाइज मी एंड आई विल फील एम्बैरेस्ड। सो दोस्तों बहुत से लोग अपने जीवन में प्रोक्रेस्टिनेट सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं, कल पे वो सिर्फ इस वजह से टाल रहे हैं काम को क्योंकि उन्हें डीप डाउन क्रिटिसिज्म का डर है, लोगों के जजमेंट का डर है और अपने आप को एम्बेरेस्ड फील कराने का एक डर उनके अंदर है जिसकी वजह से वो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। तो अभी तक हमने सीखा कि 3 रीजन जिनकी वजह से हम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, दैट इज पेन एंड प्लेजर प्रिंसिपल, fear of rejection, fear of judgment, and then fear of criticism or fear of embarrassment. And the fourth and most important reason why we procrastinate is because of the comfort zone. इसको जरा ध्यान से समझिएगा दोस्तों कि हमारा जो ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन जो है वो प्रोग्राम्ड है आपको सेफ और प्रोटेक्टेड रखने के लिए। इट इज नॉट प्रोग्राम टू मेक यू सक्सेसफुल, इट इज नॉट प्रोग्राम टू मेक यू जॉयफुल। द ब्रेन इज प्रोग्राम टू कीप यू सेफ एंड प्रोटेक्टेड। और हमारे लिए सेफ जोन कौन सा है? जो कंफर्ट जोन हमारा है वही हमारे लिए सेफ जोन है। तो आपका जब ब्रेन किसी भी नए टास्क को देखता है, किसी भी नए एक्शन को देखता है तो आप एक न्यूरल रेजिस्टेंस फेस करते हैं एंड दिस न्यूरल रेजिस्टेंस यू एक्सपीरियंस एज अ नेगेटिव सेल्फ टॉक। ये जो न्यूरल रेजिस्टेंस है ये आप
डिस्कंफर्ट की फॉर्म में एक्सपीरियंस करते हैं। ये जो न्यूरल रेजिस्टेंस है वो एक इंटरनल डायलॉग की तरह आपके जीवन में आता है और आप डिसएम्पावरिंग बातें करने लगते हैं, आप एक्सक्यूज बनाने लगते हैं और प्रोक्रेस्टिनेशन उसी का नतीजा है। तो दोस्तों आपका ब्रेन प्रोग्राम्ड है आपको कंफर्ट जोन में रखने के लिए, एंड कई बार आपको एक्शन लेना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है, अपने आप को पुश करना पड़ता है उस कंफर्ट जोन से बाहर जाने के लिए। लेकिन आपके ब्रेन को यह पसंद नहीं कि आप बदलें, आपके ब्रेन को यह पसंद नहीं कि आप कंफर्ट जोन से बाहर जाएं। तो इस वजह से वो न्यूरल रेजिस्टेंस क्रिएट करता है और वो न्यूरल रेजिस्टेंस आप एक्सपीरियंस करते हैं इन टर्म्स ऑफ सेल्फ टॉक, डिसएम्पावरिंग सेल्फ टॉक की फॉर्म में आप उसे एक्सपीरियंस करते हैं। तो सडनली आपके ब्रेन में कुछ आवाजें क्रिएट होने लगती हैं। वो आवाजें क्या है कि अभी नहीं करता, बाद में कर लूंगा, अभी तो बहुत समय बाकी है, मैं भी कल से मैं शुरू कर लूंगा, अभी पहले दूसरा काम कर लेता हूं, उसके बाद में ये वाला काम कर लूंगा। और आपने ये नोटिस किया होगा कि बहुत सारे इंटरनल डिसएम्पावरिंग डिस्करेजिंग डायलॉग्स आपके अंदर चालू हो जाते हैं और ये डायलॉग्स आपको रोकते हैं, इनहिबिट करते हैं एक्शन लेने से। दोस्तों मैं कई बार अपनी क्लासेस में बताता हूं कि अगर हम ध्यान से देखें तो प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है, सिर्फ एक आवाज ही तो है आपके अंदर। इट इज जस्ट अ वॉइस इन योर हेड, अ लिटिल वॉइस इन योर हेड जो क्या कह रही है कि अभी नहीं, बाद में कर लेंगे, अभी तो बहुत समय बचा है। तो आप कभी भी नोटिस कीजिएगा जब भी आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं आपके अंदर एक इंटरनल डायलॉग शुरू हो चुका है, कुछ आवाजें शुरू हो चुकी हैं जो आवाज क्या कह रही है, अभी नहीं, बाद में कर लेते हैं। आपने सुबह उठने का अलार्म लगाया था, जैसे ही अलार्म बजा आपने अलार्म को बंद किया क्योंकि आपके अंदर एक आवाज आई कि थोड़ी देर और आराम कर लेता हूं, थोड़ी देर और सो लेता हूं, फिर उठ जाऊंगा। आप स्टूडेंट हैं, एग्जाम की तैयारी करनी है, आपको पढ़ाई करना है, आप कहेंगे अभी तो 10 डेज बाकी है, कल से शुरू कर लूंगा। ना सिर्फ ये, आपका ब्रेन इस हद तक ट्रिक करता है आपको कि वो कई बार आप जैसे ही एक्शन लेने लगेंगे वो कोई दूसरा अनइंपॉर्टेंट काम आपके सामने लेकर के आ जाएगा। वो क्या बोलेगा कि चलिए यार अभी तो दोस्त से बात कर लेता हूं पहले, उसके बाद में पढ़ाई चालू कर लूंगा, मैं भी फेसबुक पे कोई नोटिफिकेशन आया है पहले उसका जवाब दे देता हूं, फिर काम कर लूंगा, मैं भी नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आई है जरा वो सीरीज देख लेता हूं, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट टास्क कर लूंगा। तो आपने नोटिस किया होगा कि कई बार आपका वो इंपॉर्टेंट टास्क जो कि आपको करना है उससे पहले कोई दूसरा अनइंपॉर्टेंट टास्क सडनली आपके सामने आ जाएगा और आप पहले वो करने लगेंगे और इसी साइकिल में आप फंसे रह जाएंगे। तो दोस्तों हमने अभी तक ये सीखा कि हम सभी लोग प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं और प्रोक्रेस्टिनेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है हमारे जीवन में। आई थिंक प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से कई बार हमारे सपने उसकी स्ट्रेंथ खो देते हैं, उनकी एनर्जी खो देते हैं, हम गिल्ट में जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट के अंदर रहते हैं, हमारा खुद का ट्रस्ट ही खुद पे नहीं रह पाता और हम सेल्फ डाउट में जाने लगते हैं। तो दोस्तों प्रोक्रेस्टिनेशन से बहुत सारे नुकसान हम अपने आप को कर रहे हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन 4 कारण की वजह से हम करते हैं, डीप साइकोलॉजी में हमारे ये एम्बेडेड है, घुसा हुआ है। पहला, पेन एंड प्लेजर प्रिंसिपल, दैट नॉट डूइंग अ टास्क इज लेस पेनफुल, दैट्स व्हाई वी चूज नॉट टू डू इट। बिकॉज लॉ ऑफ इनर्शिया, कि आप जिस स्टेट में हैं आप उसी स्टेट में रहना चाहते हैं, उस स्टेट को बदलने के लिए यू नीड सम एनर्जी, यू नीड सम एक्शन पोटेंशियल, यू नीड सम लेवल ऑफ मोटिवेशन टू एक्ट, but not doing is sometimes comfortable. So pain pleasure principle. Second, to avoid fear of rejection, we have fear of rejection जिसकी वजह से हम procrastinate कर रहे हैं, we have fear of criticism and embarrassment जिसकी वजह से हम procrastinate कर रहे हैं। और चौथा most important reason, that we are programmed to live in a comfort zone, our brain is programmed to keep us safe and protected, and that's why we are living in comfort zone. दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। YouTube के इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं अब अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म करना है, प्रोक्रेस्टिनेशन को बीट करना है, ताकि आप जो ड्रीम इनकम, जो ड्रीम परफॉर्मेंस, वो जो ड्रीम प्रोडक्टिविटी, जो ड्रीम हेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं वो आप क्रिएट कर सकें और आप एक प्रोक्रेस्टिनेशन को छोड़ के एक टेक एक्शन नाउ, एक्शन टेकर आप बन सकें। तो मैं अब आप लोगों से मिलूंगा अगले वीडियो में विथ टेक्निक्स टू एलिमिनेट
प्रोक्रेस्टिनेशन। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या वैल्यू मैंने क्रिएट करी। अच्छे कमेंट हैं तो आप अच्छे लिखिए, कोई बुरा फीडबैक भी है तो भी आई अप्रिशिएट यू। फीडबैक दीजिए कमेंट सेक्शन में सो दैट वी कैन इम्प्रूव। और अगर आपको लगता है कि मुझे कोई और नए टॉपिक्स पे वीडियोस बनाने चाहिए तो आप उन वीडियोस को भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं जरूर उन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊंगा। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर।